हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम टीपी लिंक राउटर के मॉडल नंबर आर्चर A6 के बारे में जानेंगे कि कैसे इस राउटर को रीसेट और रीसेट के बाद कैसे इस राउटर को सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किया जाता है, और उसके बाद इस राउटर के जितने भी ऑप्शन या फीचर हैं या फिर सेटिंग है वो सब हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस राउटर में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो राउटर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। इसकी हेल्प से आप राउटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। राउटर को पावर ऑन करने के लिए यहाँ पर जैक दिया गया है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लू कलर का इथरनेट पोर्ट दिया गया है, यही इस राउटर का वैन पोर्ट है। और उसके साइड में आप देखेंगे 4 येलो कलर के इथरनेट पोर्ट दिए गए हैं, ये राउटर का लैन पोर्ट है। साइड में आप देखेंगे तो WPS का बटन दिया गया है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो रीसेट का बटन दिया गया है। यानी अगर हमें इस राउटर को रीसेट करना रहेगा तो इस बटन की हेल्प से हम इस राउटर को रीसेट कर सकते हैं। और सामने आप देखेंगे कुछ LED लाइट वगैरह दिए गए हैं और उनके आइकन दिए गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इस राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम राउटर को ऑन करेंगे। जब भी आप राउटर को ऑन करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट वेट कर लेना है। राउटर ऑन हो जाने के बाद अब चलिए राउटर को रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि राउटर को आप 2 तरीके से रीसेट कर सकते हैं, पहला हार्ड रीसेट और दूसरा सॉफ्ट रीसेट। तो आज के वीडियो में हम इस राउटर को कैसे हार्ड रीसेट किया जाता है जानेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रीसेट बटन दिया गया है। इस रीसेट बटन को आपको 10 से 15 सेकंड प्रेस करके रखना होता है और फिर छोड़ देना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो LED लाइट दिया गया है ये ब्लिंक करने लगता है, तब आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। अभी हम रीसेट बटन को प्रेस कर दिए हैं और फिर छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं राउटर में दिया गया LED लाइट ब्लिंक करने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। जब भी आपका राउटर रीसेट होता है तो राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का मॉडल नंबर दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो राउटर का SSID दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 SSID दिया गया है, इसका मतलब ये डुअल बैंड राउटर है। और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है। साइड में आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया है, यानी इसकी हेल्प से आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे QR कोड भी दिया गया है, यानी इस QR कोड की हेल्प से आप इस राउटर को कनेक्ट भी कर सकते हैं। राउटर रीसेट हो जाने के बाद इंटरनेट केबल को राउटर के वैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। इंटरनेट केबल राउटर के वैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेने के बाद अब चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस राउटर को कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले हम अपने वाईफाई राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। आप राउटर को सिस्टम में 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस और वायर्ड। तो अभी हम अपने सिस्टम में राउटर को वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का SSID शो हो रहा है। कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने राउटर को कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो राउटर के बैक साइड में आप देखेंगे राउटर का पासवर्ड दिया गया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। तो चलिए हम अपने राउटर का पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आप अपने राउटर का क्या पासवर्ड इंटर किए हैं। राउटर का पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका राउटर सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब चलिए राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता कर लेते हैं। इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, विंडोज़ की के साथ R प्रेस करना है, यहाँ पर टाइप करना है CMD और फिर एंटर। आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है ipconfig। वायरलेस लैन अडेप्टर में आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है और उसके सामने कुछ IP लिखा हुआ है, यही IP आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद अब आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करेंगे और फिर इंटर।
इस तरह से आप देख सकते हैं राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने राउटर का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम पासवर्ड जो है एडमिन 01 रख रहे हैं। न्यू पासवर्ड एडमिन 01, कंफर्म पासवर्ड एडमिन 01। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो पासवर्ड आप अभी क्रिएट किए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, एडमिन 01। चूँकि हम एडमिन 01 पासवर्ड क्रिएट किए थे इसलिए हम यहाँ पर एडमिन 01 टाइप कर रहे हैं। आप जो भी पासवर्ड क्रिएट किए रहेंगे वही पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम राउटर को लॉगिन करेंगे, यानी चाहे आप राउटर को न्यू लिए हैं या फिर राउटर को रीसेट किए हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे टाइम ज़ोन सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो कंट्री वाइज टाइम ज़ोन दिया गया है यहाँ पर। आप अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पर टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अपने कंट्री के हिसाब से टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर लिए हैं। आप भी अपने कंट्री के हिसाब से टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम ज़ोन सेलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से कनेक्शन टाइप दिए गए हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो कनेक्शन टाइप है वो क्या है? तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऑटो डिटेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पता कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन टाइप क्या है। और दूसरा ये है कि आप अपने आईएसपी से संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन टाइप क्या है। तो ये दो तरीका है जिससे कि आप अपना कनेक्शन टाइप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जो मेरा कनेक्शन टाइप है वो ट्रिपल पीओई है। फिर भी हम आपको ऑटो डिटेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखा दे रहे हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। जैसे ही ऑटो डिटेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल पीओई आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन भी ट्रिपल पीओई हो गया है। तो इस तरह से आप ऑटो डिटेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना कनेक्शन टाइप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप का जो है कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। उसके बाद हम डायनेमिक और स्टैटिक आईपी देखेंगे। कनेक्शन टाइप ट्रिपल पीओई सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब भी आप ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप में आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया रहता है। वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर करना होता है। तो चलिए हम अपने कनेक्शन टाइप का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो इंटर कर लेते हैं। अगर आपको अपने ट्रिपल पीओई कनेक्शन टाइप का यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं रहेगा या पता नहीं है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करके यूजर नेम और पासवर्ड पता कर सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंडरी कनेक्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको नन ही सेलेक्ट करके रखना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आईएसपी प्रोफाइल ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी आपको नन ही सेलेक्ट करके रखना है। यानी ट्रिपल पीओई इंटरफेस में आपको यूजर नेम और पासवर्ड ही इंटर करना है। बाकी जो ऑप्शन है आपको डिफ़ॉल्ट रख देना है, यानी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वायरलेस सेटिंग वाले इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने राउटर का जो SSID और पासवर्ड है उसको रखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ ये दो बैंड दिए गए हैं। यानी ये जो राउटर है आर्चर A6 डुअल बैंड राउटर है, इसलिए यहाँ पर दो बैंड दिया गया है। तो आप अपने राउटर का जो SSID और पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का SSID और पासवर्ड रख लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हम SSID का नाम रख लिए हैं। आप भी अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी SSID रख सकते हैं। अब चलिए पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। ASDF1234 ये हम राउटर का पासवर्ड रख लिए हैं। तो इस तरह से आप 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का SSID पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट कनेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं तो आपका जो डुअल बैंड राउटर है, यानी 2 SSID शो होता है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज का। तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लेने के बाद आपका जो SSID है वो एक ही शो होता है और राउटर डिसाइड करता है कि आप 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर 5 गीगाहर्ट्ज से। यानी जो बेस्ट सिग्नल रहेगा राउटर ऑटोमेटिक उस बैंड से कनेक्ट हो जाएगा। इस फीचर को इनेबल करने का यही फ़ायदा है। तो अभी के लिए हम इसको इनेबल नहीं करते हैं। तो राउटर का SSID और पासवर्ड रख लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट इंटरफेस में आप देखेंगे राउटर के फर्मवेयर से रिलेटेड ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑटो अपडेट पर सेट कर देते हैं तो आपका राउटर जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होता है और अगर कोई लेटेस्ट फर्मवेयर आ जाता है आपके राउटर के मॉडल नंबर और वर्जन के हिसाब से तो ऑटो अपडेट हो जाता है। तो चूंकि हमें अभी ऑटो अपडेट पे सेट नहीं करना है तो इसलिए हम यहाँ पर स्किप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, नो इंटरनेट कनेक्शन। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज किए थे, तो इसलिए राउटर मेरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम राउटर का जो नया SSID है उसको सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का नया SSID शो हो रहा है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं राउटर का नया SSID सिस्टम में कनेक्ट हो गया है। अभी हम ट्राई अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का SSID कनेक्ट होते ही हम नेक्स्ट इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो भी आप कॉन्फ़िगर किए थे, सेटिंग में चेंजेस किए थे, वो अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TP-Link ID के थ्रू राउटर को लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। स्किप ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिर से TP-Link ID के थ्रू लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है, तो अभी के लिए हम फिर से इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका जो राउटर है PPP कनेक्शन टाइप में कॉन्फ़िगर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर को IP असाइन हो गया है, इसका मतलब मेरे राउटर से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरे राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो चलिए स्पीड टेस्ट रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो गया है, इसका मतलब मेरे राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने राउटर को PPP कनेक्शन टाइप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब भी आप PPP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम भी यूज करते हैं। जब भी आप क्विक सेटअप के थ्रू राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं PPP कनेक्शन टाइप में, तो उस समय सर्विस नेम इंटर करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। तो ऐसे सिनेरियो में PPP कनेक्शन टाइप का सर्विस नेम अगर आपको यूज करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। राउटर कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर इसके अंदर आप देखेंगे नेटवर्क ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे इंटरनेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप इंटरनेट के इंटरफेस में आ जाते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडवांस सेटिंग में आप देखेंगे सर्विस नेम का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो यहाँ पर आपको अपना सर्विस नेम इंटर कर देना है, और सर्विस नेम इंटर हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने ट्रिपल पी कनेक्शन टाइप में सर्विस नेम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो उस सर्विस नेम को आप ज़रूर यहाँ पर इंटर करिएगा। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है और आप यहाँ पर सर्विस नेम इंटर नहीं करते हैं तो आपके राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो आप ज़रूर से सर्विस नेम यहाँ पर इंटर करिए, और अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज नहीं करता है तो ये ऑप्शन आप ब्लैंक रख सकते हैं। तो चूंकि मेरे सिनेरियो में मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस नेम यूज नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर सर्विस नेम इंटर नहीं किए हैं। तो ट्रिपल पी कॉन्फ़िगरेशन में इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो सब कुछ सही कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इस तरह से अगर आपका कनेक्शन टाइप ट्रिपल पी है तो आप अपने इस राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कनेक्शन टाइप डायनेमिक आईपी है तब आप अपने इस राउटर को कैसे सेटअप या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं।